हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पुष्कर। मैं आपका स्वागत करता हूं जिक्र में, जहां मैं आपको सुनाता हूं ज़िंदगी से जुड़ी कुछ सच्ची कहानियां। दोस्तों, आपने बचपन में ये डोरेमोन का एपिसोड ज़रूर देखा होगा, जिसमें एक बॉक्स में से कुछ रेज़ निकलती हैं और ये रेज़ जिस पर भी पड़ती हैं वो इंसान पत्थर का बन जाता है। और बाद में डोरेमोन नोबिता को इसकी वजह बताता है कि इसमें मेड्यूसा की एक रिजेम्बलेंस है, मतलब कुछ अंश टाइप कुछ है। और भाई, अकॉर्डिंग टू द स्टोरीज मेड्यूसा भी एक ईविल डिपिक्ट करी गई है। इसी बात को समझाने के लिए मैं आया हूँ आपके सामने एक छोटी सी कहानी लेके। ग्रीक समाज में पुरातन लोगों के हिसाब से मेड्यूसा एक शैतान, जिसकी शक्ल जितनी खूबसूरत है उसके इरादे उतने ही बुरे। मेड्यूसा की पहचान उसके बालों से की जाती है, क्योंकि उसके सिर पर बाल नहीं बल्कि सांप हैं। मेड्यूसा जिसको भी देख लेती है वो पत्थर का बन जाता है। लोक मान्यताओं के हिसाब से मेड्यूसा 3 गॉर्जियन बहनों में से एक थी। दूसरी बहनें दोनों अमर थी, पर मेड्यूसा ही उन तीनों में से ऐसी थी जो अमर नहीं थी। मेड्यूसा के पेरेंट्स का नाम प्रीशियस और सीतो बताया जाता है, लेकिन कई जगह पर उसकी माँ का नाम गाया बताया जाता है। ये भी अलग से एक पॉडकास्ट का टॉपिक है, लेकिन फ़िलहाल हम इस पे आते हैं। मेड्यूसा की खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे और काफ़ी सारे लड़के उसे अप्रोच भी करते थे, लेकिन मेड्यूसा किसी का भी प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करती थी और यूँ कहूँ तो करना नहीं चाहती थी। बिकॉज मेड्यूसा एथेना के टेम्पल की प्रीस्टेस थी। एथेना के टेम्पल का प्रीस्टेस बनने के लिए प्रीस्ट को बिल्कुल प्योर होना होता है, और प्योर का मतलब आप समझ ही गए होंगे। अभी तक कहानी बिल्कुल सही चल रही थी, जब तक इस कहानी में पावरफुल सी गॉड पोसेidon का नाम नहीं आता। एक दिन पोसेidon की नज़र मेड्यूसा पे पड़ती है और वो भी मेड्यूसा की खूबसूरती पर लट्टू हो गया। इसीलिए पोसेidon मेड्यूसा को बार बार अप्रोच करता है, बट मेड्यूसा हर बार उसे मना कर देती है। पोसेidon और एथीना, जिसके टेम्पल में मेड्यूसा काम कर रही थी, उन दोनों के बीच में कुछ अनबन चल रही थी। मेड्यूसा के बार बार मना करने पर गुस्से में आके पोसेidon मेड्यूसा के साथ ज़बरदस्ती करता है। जब मेड्यूसा और पोसेidon आमने सामने होते हैं तो पोसेidon ज़बरदस्ती करने ही वाला होता है, लेकिन मेड्यूसा भागकर एथीना के टेम्पल में आ जाती है ताकि एथीना उसे प्रोटेक्ट कर सके, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। मेड्यूसा के बुलाने पर भी एथीना नहीं आती है और पोसेidon अपने इरादों में कामयाब हो जाता है। ये सब कांड हो जाने के बाद एथीना वहाँ आती है, लेकिन वहाँ कुछ उल्टा ही होता है। एथीना पोसेidon से लड़ने की जगह मेड्यूसा को ही श्राप दे देती है, और एथीना उसका रीज़न बताती है कि मेड्यूसा अब प्योर नहीं है। एथीना के श्राप के तहत मेड्यूसा के बालों की जगह सांप आ जाते हैं, मेड्यूसा की स्किन फट जाती है और आँखें पत्थर की बन जाती हैं। वो कहती है कि जब भी मेड्यूसा किसी को अपनी आँखों से देखेगी तो वो पत्थर का बन जाएगा। और अब मेड्यूसा, जो बेहद खूबसूरत थी, अब एक मॉन्स्टर में बदल चुकी थी। लेकिन आई थिंक मेड्यूसा को श्राप देने का रीज़न कुछ ठीक नहीं है। ये कोई वैलिड रीज़न थोड़ी ना हुआ। एंशिएंट कहानियों के हिसाब से एथीना मेड्यूसा की खूबसूरती से जलती थी, इसीलिए एथीना ने मेड्यूसा को श्राप दिया। और एक और थ्योरी है जिसके हिसाब से पोसेidon बहुत ज़्यादा पावरफुल था और एथीना उससे लड़ नहीं सकती थी, बिकॉज एथीना जानती थी कि वो हार जाएगी। खैर, मेड्यूसा के मॉन्स्टर बनने के बाद सभी वॉरियर्स में एक होड़ सी लग जाती है कि मेड्यूसा को कौन मार के लाएगा। उधर दूसरी तरफ मेड्यूसा बहुत ताकतवर बन गई थी। वो अब एक सुनसान आइलैंड पर रहती थी, जहाँ पर सभी वॉरियर्स की, जो उसे मारने आए थे, पत्थर के स्टैचूज़ थे। शुरुआत में जब भी कोई मेड्यूसा को मारने आता था तो मेड्यूसा भागती थी, लेकिन समय के साथ साथ वो निडर बनती गई। उस समय मेड्यूसा के साथ उसके दर्द और उसके अकेलेपन के अलावा और कोई नहीं था, और इतने सारे वॉरियर्स को मारने का दुख भी उसके साथ रहता था।
लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने आप को संभाल रही थी। लेकिन तभी एक वॉरियर उसके सामने आया जिसका नाम था प्रीसियस, जियूस का बेटा। मेड्यूसा का सिर काटना उसके लिए भी आसान नहीं था, इसीलिए उसने बाकी गॉड्स से मदद ली। उसने हेडेस से गायब होने वाले हेलमेट लिया, हर्मेस से उड़ने वाले सैंडल्स लिए, एथीना से एक स्वॉर्ड और शील्ड ली जिससे मेड्यूसा अगर उसकी ओर देखे तो वो उसे रिपेल कर पाए। इतनी सारी पावर्स मिलने के बाद प्रीसियस मेड्यूसा को मार देता है और वो उसका कटा हुआ सिर लाके एक वुडन बॉक्स में रख देता है। नाउ व्हाट डू यू थिंक, क्या मेड्यूसा इविल है या फिर विक्टिम? तो दोस्तों ये थी कहानी मेड्यूसा की, एंड आई पर्सनली थिंक कि मेड्यूसा एक विक्टिम है, ना कि इविल। बाकी आपको क्या लगता है आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपको थोड़ा सा भी आलकस आ रहा हो, थोड़ी परेशानी हो रही हो, तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक लाइक का बटन है उसे दबा देना और एक सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।